नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और एक नई वीडियो में। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी बैंक या एनबीएफसी से लोन लिया है और आप प्रेजेंट टाइम में उसका भुगतान करने में असमर्थ हैं, मेरा आपसे निवेदन है वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी जो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और गाइस, अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं और आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लेकर के आते रहें, कृपया करके आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑन कर दें ऑन नोटिफिकेशन को। उससे क्या होगा, कोई भी हमारे द्वारा वीडियो लेकर के आई जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और गाइज, अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, कृपया करके आप हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर किसी बैंक या एनबीएफसी से लोन लिया है और आपका लोन पूरे तरीके से अगर एक ईएमआई डिफॉल्ट हो जाए, आपकी 2 ईएमआई डिफॉल्ट हो जाए, 3 ईएमआई डिफॉल्ट हो जाए, आपको जो रिकवरी एजेंट हैं आपको डराते हैं, आपको धमकाते हैं, आप उनसे प्यार से बात करना चाहते हैं कि भाई हमारी जो समस्या है तो उसको समझ, मैं आपका पैसा चुका दूंगा, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। आप पर पूरे तरीके से रौब जमाया जाता है, आपको इस प्रकार से ये लोग हरास कर देते हैं, आपको भी ऐसा लगता है कि आपने इनसे लोन लेकर के बहुत बड़ी गलती कर दी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो आपको डराते हैं, ये जो आपको धमकाते हैं, ये पूरे तरीके से एक इलीगल एक्टिविटीज़ है। आपको गालियां देना, आपके मान सम्मान को चोट पहुंचाना, आपके रिलेटिव में आपको बेइज्जत करना, आपके परिवार में पूरे तरीके से आपकी छवि को धूमिल कर देना, आपके गली वालों के सामने आपको बहुत ज़्यादा बेइज्जत करना, ये बेहद ही गलत है। अगर कोई भी बैंक या एनबीएफसी का जो रिकवरी एजेंट है आपको इस तरीके से डराता है, धमकाता है, आप बिल्कुल भी न डरें। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले 2020 से मैं लगातार लोगों को अवेयर कर रहा हूँ, जागरूक कर रहा हूँ और उनके समक्ष पूरी सत्यता ला करके इनकी रख रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको डराया जाता है, अगर आपको धमकाया जाता है, अगर आपको प्रताड़ित किया जाता है, आपके मन में सबसे पहली बात ये आती है कि भाई आप चाहे कुछ भी कर लें, हम इनका भुगतान नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, आपका जो गुस्सा आता है वो जायज़ है, क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति अगर किसी की माँ बहनों को गंदी गंदी गालियाँ देगा, उसके साथ में बहुत ज़्यादा बदतमीजी करेगा, जबकि व्यक्ति कह रहा है कि भाई देख मेरे पास में अभी पैसा है नहीं, जैसे ही पैसा आएगा मैं तुझे रिटर्न कर दूंगा, बस तू मेरे को थोड़ा सा समय दे। लेकिन ये लोग समय नहीं देते हैं और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको भी नहीं समझते हैं। दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है अनीश कुमार शर्मा। तो अनीश कुमार शर्मा जी ने मुझे एक ईमेल किया जिसमें उन्होंने बताया, सर मैंने एक बैंक के थ्रू लोन लिया और मैं इसका भुगतान करने में प्रेजेंट टाइम में पूरे तरीके से असमर्थ हूँ। मैंने रिकवरी एजेंट को बहुत प्यार से समझाने का प्रयास किया, लेकिन रिकवरी एजेंट नहीं समझ रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा कॉल करके परेशान कर रहा है और फिर मेरे बार बार घर पे आ जाता है और मेरे जो आस पड़ोस वाले हैं उनके सामने बेइज्जती करता है। तो दोस्तों, मैंने उनको पूरे तरीके से एक एक स्टेप्स बहुत बारीकी से समझाए, उनको अच्छे तरीके से समझ में आ गए। अब उनका कहना है चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी बैंक या एनबीएफसी का पैसा नहीं दूंगा और मैं पूरे तरीके से एक यूनियन बनाऊंगा जो कि इनसे पैसा ले और पूरे तरीके से इनको सबक सिखाए। दोस्तों, मैंने इन बैंक और एनबीएफसी वालों को बहुत सारी वीडियोस के माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि देख भाई, ये जो सारा सिस्टम तुम जो चला रहे हो इसको बंद कर लो, लोगों को प्रताड़ित करना बंद कर दो, लोगों को डराना बंद कर दो, लोगों को इस तरीके से आप प्रताड़ित ना करो। इस समय जो लोगों की समस्या है प्रेजेंट टाइम में, आप उसका समझने का प्रयास करो और अगर कोई व्यक्ति भुगतान नहीं कर रहा है तो उसको वक्त दो, उसको पूरे तरीके से समझो कि भाई उस व्यक्ति की क्या परेशानी है, एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट समझो और उसके बाद में ही अच्छे तरीके से कार्य को करो। लेकिन आप लोग पूरे तरीके से नहीं समझे, आप लोगों ने लोगों को प्रताड़ित किया, लोगों को डराया, लोगों को धमकाया। अब लोगों के मन में ये सब आ गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम किसी बैंक या एनबीएफसी का पैसा नहीं देंगे। हद से हद क्या करेंगे, हमें जेल में डालेंगे, हद से हद क्या होगा, हम बिल्कुल भी किसी बैंक और एनबीएफसी को एक भी रुपया नहीं देने वाले। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें आपका भी नुकसान है और इसमें बैंक और एनबीएफसी का भी नुकसान है और जिस बैंक में लोगों का पैसा पड़ा है उसमें पूरे तरीके से उनका भी नुकसान है। आप इस बात को समझिएगा। लेकिन ना तो आरबीआई समझने को तैयार है, ना बैंक समझने के लिए तैयार है। आरबीआई ने पूरे तरीके से इनके ऊपर नियम तो बनाए हैं, लेकिन मेरे देखने में आया है कुछ बड़ी बड़ी एनबीएफसी, कुछ बड़े बड़े बैंक्स पूरे तरीके से उन नियमों को फॉलो नहीं करते हैं। आरबीआई के द्वारा रिकवरी एजेंटों के लिए एक फेयर प्रैक्टिस कोड पूरे तरीके से जारी किए हैं, लेकिन कोई भी रिकवरी एजेंट उन फेयर प्रैक्टिस कोड्स को पूरे तरीके से फॉलो नहीं करता है। जो मेरे देखने में आया, जो मेरा अनुभव है पिछले 2020 से लेकर के अब तक का। दोस्तों, आप इस तरीके की बात अपने मन में लेकर के आ चुके हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इनका भुगतान नहीं करेंगे। दोस्तों, भुगतान करना या ना करना ये आपकी व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, ये आपकी व्यक्तिगत राय है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा उद्देश्य है आपको अवेयर करना, आपको जागरूक करना और आपके समक्ष सत्यता ला करके
रख देना। दोस्तों अगर आपका अनसिक्योर लोन है तो देखिए आपको मैं बताना चाहूँगा हद से ज़्यादा ये क्या करेंगे, आपके सिविल पर इम्पैक्ट डालेंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करेंगे। और गाइज़ मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से क्लियर कर देता हूँ, अगर आपका सिक्योर लोन है तो आपको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा अगर आप किसी बैंक या एनबीएफसी का लोन लेते हैं और आप उसका भुगतान करने में पूरे तरीके से विफल हो जाते हैं, आप उसका भुगतान नहीं करते हैं, देखिए आपके अकाउंट को पूरे तरीके से एनपीए में डाल दिया जाता है। दोस्तों एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ऐसा पैसा जो बैंक और एनबीएफसी को किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं दे रहा है, तो उसको कह दिया जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। आप इस बात को समझिएगा। दोस्तों मैं आपको शॉर्ट वे में सिर्फ इतना समझाना चाहूँगा, जब बैंक का एनपीए बढ़ जाता है या एनबीएफसी का एनपीए बढ़ जाता है तो पूरे तरीके से बैंक और एनबीएफसीज को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपको मैं बताना चाहूँगा, आपने देखा होगा एक लक्ष्मी विलास बैंक पूरे तरीके से ख़त्म हो गया, डूब गया, क्योंकि उसमें जो एनपीए है 26% तक समथिंग चला गया था। दोस्तों जब इनका एनपीए पूरे तरीके से बढ़ जाएगा तो इन बैंक और एनबीएफसी का डूबना निश्चित है। आप इस बात से भली भांति परिचित हैं। और आपको ये भी समझना होगा कि बैंक और एनबीएफसी जो है ये कहाँ से पैसा देते हैं। देखिए ये आप और हमारा ही तो पैसा होता है जिसको बैंक और एनबीएफसी देते हैं। तो इसीलिए आरबीआई को भी अब कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। ये जो रिकवरी एजेंट हैं बैंक और एनबीएफसी के गुंडागर्दी कर रहे हैं, अगर इनकी गुंडागर्दी नहीं रोकी गई तो आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना आरबीआई को भी करना पड़ सकता है, आपको भी करना पड़ सकता है, बैंक को भी करना पड़ सकता है, और जो एनबीएफसी हैं उनको भी करना पड़ सकता है, और आम जनता को तो करना ही पड़ता है। आपने देखा होगा पीएमसी बैंक पूरे तरीके से डूब गया, उसमें यही तो हुआ था। और आज आम जनता जो उसमें पैसा डाली थी उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों बारीकी से हर एक चीज़ को समझिए। अगर आपके साथ में गलत हुआ है, देखिए आपको पैसा तो देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। लेकिन मैं तो इतना जानता हूँ, अगर किसी व्यक्ति ने गलत किया है उसको लीगल वे में लेकर के जाइए, आपका किसी प्रकार से नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर बैंक और एनबीएफसीज ने गलत किया है तो इनको पूरे तरीके से कोर्ट में लेकर के जाइए और इनके ऊपर मानहानि का केस पूरे तरीके से फाइल कर दीजिएगा। 101% इनकी जो हालत है खराब हो जाएगी और इनको पता लग जाएगा कि कैसे आम जनता को प्रताड़ित किया जाता है, कैसे आम जनता को डराया जाता है। और दोस्तों आपको ऐसे तथाकथित अधिवक्ता बहुत मिलेंगे यूट्यूब पर जो कि आपको मिसगाइड करते हैं, जो कि आपको मैनिपुलेट करते हैं। एक व्यक्ति ने मुझे बताया था, सर मैंने एक अधिवक्ता को संपर्क किया, मैंने 3 एनबीएफसी से लोन लिया था और उस अधिवक्ता ने मुझे बताया कि भाई तू एक काम कर, मुझे 5,000 रुपये दे दे, मैं तेरा सारा लोन माफ़ करा दूंगा। बट गाइज उस व्यक्ति को 5,000 रुपये भी दे दिए, किसी प्रकार का कोई भी लोन माफ़ नहीं हुआ और काफ़ी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ा। उन्होंने 3 महीने बाद देखा तो सिविल में ऐसा का ऐसे ही अपडेट दिखा रहा था। तो दोस्तों ऐसे लुटेरे बहुत हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसे लोन माफ़ नहीं करा सकता। आप इनके चक्कर में मत पड़ें। ये आपसे पैसा लेकर के ये कह देते हैं कि आपको किसी का पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, इन बैंक और एनबीएफसी वालों को आपको 1 भी रुपया नहीं देना है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, अगर आप किसी बैंक या एनबीएफसी का पैसा जानबूझ करके रोकते हैं, आपके पास में पैसा है आप फिर भी रोक करके बैठे हैं, तो देखिए बैंक के पास में पूरे राइट्स हैं, वो आपके ऊपर पूरे तरीके से एक्शन ले सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास में पैसा है ही नहीं तो बैंक और एनबीएफसी वाले कहां से आपके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे? बैंक और एनबीएफसी वाले नोटिस भेजकर भी क्या प्राप्त कर लेंगे? उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तो गाइज आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें और आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं क्या आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं है। देखिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से अपने व्यक्तिगत विचार साझा किए हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर हूं, ना मैं कोई लीगल एडवाइजर हूं। जो मुझे बेसिक जानकारी है वो मैंने आपके समक्ष ला करके रखी है। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑन कर दें ऑन नोटिफिकेशन को। उससे क्या होगा, हम आपके समक्ष इसी प्रकार की वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, कृपया करके आप हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। थैंक यू।